श्रीमती राजरानी मोहन सिंह परिहार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्रवधू, जो 1988 में जिला महिला कांग्रेस की महामंत्री बनी। 1995 में गैर दलीय आधार पर नगरीय निकाय चुनाव में तिलक वार्ड से पार्षद चुनी गई। उस समय तिलक वार्ड आरएसएस का गढ़ माना जाता था। अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा समिति की अध्यक्ष बनाई गई। मुल्ताई में गैस एजेंसी के लिए आंदोलन चलाया। पट्टा वितरण भूमिहीनों के लिए हो, उसके संबंध में आंदोलन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रचार मंत्री रही। 2001 से 2011 तक 10 वर्षों में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बनाई गई। बूथ स्तर तक कमेटियां बनाई। 2011 में जिला महिला कांग्रेस की ग्रामीण अंचल की अध्यक्षा रही और वर्तमान में प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव के पद पर हैं। नमस्कार, मैं मृत्युंजय पटेल ताप्ती अर्जुन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मुल्ताई नगर पालिका में इस बार रिजर्व्ड सीट सामान्य महिला की हुई है और नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मुल्ताई नगर की मिलनसार, कर्मठ और जुझारू महिला, सबसे तेज तर्रार बोलने वाली महिला, हमेशा लोगों के लिए लड़ने वाली महिला, आदरणीय श्रीमती राजरानी जी परिहार हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि मुल्ताई में चुनाव अब सर पर हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? जैसे कि मुल्ताई की जनता की आवाज़ बनकर यदि मुल्ताई की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं ज़रूर चुनाव में खड़े होने का काम करूंगी। जी, अगर मुल्ताई की जनता चाहती है और पूरी तरह से इनको समर्थन देती है तो इनका चुनाव में उतरना एक तरह से मुल्ताई के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। और हम आपसे आपके संघर्षों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं राजरानी परिहार, मोहन सिंह परिहार जी की पत्नी हूँ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्मण सिंह जी परिहार की पुत्रवधू भी हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की होने के नाते मुझे विरासत में राजनीतिक परिवार मिला है, जहाँ पर आकर मैंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए विभिन्न पदों पर रहते हुए जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी मैं रही हूँ और मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा बहुत सतत संघर्ष किया है। उन दिनों में भी जब कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए भी कांग्रेस के लोग नहीं रहते थे, चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो। जब हमारे मुल्ताई में गैस की सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, गैस एजेंसी नहीं थी, तब हम लोगों ने हरिशंकर जी मिश्रा की जो पत्नी है सरोज मिश्रा जी के कहने के अनुसार मैंने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी थी और हमारे मुल्ताई में गैस एजेंसी उसके उपरांत आई थी। ऐसे बहुत से काम, कॉलेज आंदोलन वगैरह हम लोगों ने बहुत से किए हैं और संघर्ष करते हुए हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे। तो अगला क्वेश्चन, हम जनता ये जानना चाहती है कि आप मुल्ताई में जो पानी की समस्या आती है पेयजल संबंधित, उस समस्या को लेकर आपका क्या सोचना है? पानी की समस्या तो जब बहुत सालों से यहाँ पर लगातार चलते आ रही है। जब मैं 1995 में पहली बार पार्षद बनी थी, तब भी इसी समस्या को लेकर के हमारे परिषद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें हम लोगों ने लोन लिया था और हरदोली डैम के माध्यम से पता नहीं किन कारणों से वो फिर डैम बनते बनते रुक गया था। वहाँ के पाइप भी बाद में चोरी हो गए थे। बहुत सारी बातें मतलब हरदोली डैम को लेकर हुई थी, पर अभी वो पुनः शुरू हो गया है और यदि मुझे ऐसा अवसर मिलता है तो मैं सबसे पहले पानी की समस्या पर जोर देते हुए उसको तत्काल प्रभाव से पानी की व्यवस्था सुचारू करवाऊंगी। जी, तो अगला जो सवाल है जो जनता आपसे पूछना चाहती है कि मुल्ताई में अस्त व्यस्त बाज़ार को आप व्यवस्थित रूप से कैसे संचालित करेंगे? अस्त व्यस्त बाज़ार जो मुल्ताई में संचालित हो रहा है, पहले तो वह बाज़ार शाला के खेल मैदान के ऊपर संचालित हो रहा है। यदि मुझे ऐसा अवसर जनता देती है तो मैं उस शाला के प्रधान अध्यापक और शाला के शिक्षकों के साथ में बैठ कर के मीटिंग करने के उपरांत वहाँ पर एक इंडोरियल स्टेडियम और उसके बाद आजू बाजू में उस परिसर को किसी अच्छे आर्किटेक्ट से बात करके उसमें ऑडिटोरियल स्टेडियम
प्लस बाज़ार कैसे अच्छे से लग सकता है, और फिर उसका पैसा, वो जो पैसा बाज़ार का आएगा उसमें से उस शाला के भी हित में वो पैसा जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। जी, आगे बढ़ते हैं हम अपने एक नए सवाल पर कि मुल्ताई में जनसंख्या के हिसाब से जो फायर ब्रिगेड है वो बहुत कम है, तो उसकी संख्या को लेकर आपका क्या नज़रिया है कि बढ़ाई जानी चाहिए या कैसा क्या है, आप बताइए। राज्य शासन को नगर पालिका प्रस्ताव पारित करके भेजती है और यहाँ की जनसंख्या के आधार पर राज्य शासन उसमें संज्ञान लेकर के, और फिर यदि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और उसकी कैपेसिटी के अनुसार 1-2 जितनी फायर ब्रिगेड है तो वो राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है। राज्य शासन ये तय करती है कि यहाँ पर कितनी फायर ब्रिगेड हो। बाकी आपके हिसाब से इसकी संख्या बढ़नी चाहिए इसकी संख्या, और राज्य शासन बढ़ाती भी है जनसंख्या के आधार पर। तो स्थानीय लोगों को रोज़गार देने के लिए या रोज़गार से संबंधित जो भी स्कीम्स जनता तक पहुंचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो रोज़गार से संबंधित बात की है तो रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है युवकों का, युवतियों का। हमारे क्षेत्र में यदि सरकार हमें ऐसी योजनाएं भेजती है जिससे कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार दें, उसका मैं बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करूंगी। और साथ में ही एक ऐसा प्रस्ताव नगर पालिका से भेजा जाएगा जिससे शासन की ITI कॉलेज हमारे क्षेत्र में खुले, जिससे बच्चे हमारे यहाँ के सीखें और उन्हें रोज़गार प्राप्त हो या नौकरियाँ उनको उस ब्रिगेड से प्राप्त हो। जी, और मुल्ताई में शवदाह को लेकर आपका जो भी अरेंजमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रिक शवदाह है उसके बारे में क्या सोचना है? हाँ, इलेक्ट्रिक शवदाह होना चाहिए। यदि कोई लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक से हम हमारे मतलब परिजनों का शवदाह करें तो वो उसमें भी उनको सुविधा होगी, और जिस तरह से जंगल और लकड़ियाँ कट रही है उसमें भी मतलब हम लोग पर्यावरण को भी बचाने का आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी हो चुका है। जी, तो नगर की साफ़ सफाई को लेकर आपकी क्या रणनीति है? नगर की साफ़ सफाई को लेकर के जो हेल्थ ऑफिसर होता है नगर पालिका का, उसके साथ बैठ कर के एक अच्छी रणनीति ऐसी उनके साथ बैठ कर के तय करवाई जाएगी जिससे कि हमारे नगर में साफ़ सफाई बेहतर हो और हमारा नगर स्वच्छ सुंदर हो। अशक्त बीमार व्यक्तियों को लेकर आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या प्लान है? क्योंकि ऐसा होता है कि मुल्ताई में प्रायः जो भी अशक्त और बीमार होता है वो अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। देखिए, अशक्त और बीमार व्यक्ति अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ देता है। इसके लिए ऐसी कार्य योजना ज़रूर बननी चाहिए जिससे पता चले कि कोई व्यक्ति अशक्त है और उसके लिए वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक के बात आती है कि इतनी सारी सुविधाएं, तो नगर में इतना नगर पालिका को इतना ज़्यादा टैक्स मिलता है पर उसका सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से संचालन नहीं करने के कारण हम लोग बहुत सारे परेशानियों में पड़ते हैं, जिसका संचालन हम लोग बहुत अच्छे से करने का काम करेंगे। और जिसके अंतर्गत हम लोग चाहे, यदि मान लो मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं नगर पालिका की अध्यक्ष पद पर खड़ी होती हूँ और यदि लोग मुझे चुन करके लाते हैं तो मैं सबसे पहला काम तो ये करूँगी कि नगर पालिका के द्वारा संचालित करने वाला एक पहले तो हॉस्पिटल बने, क्योंकि हमारे यहाँ पर शासकीय अस्पताल है किंतु वह उसमें इतनी सुविधाएं नहीं है। नगर पालिका के साथ मिलकर के वो सारी सुविधाएं जो जनमानस को हमारे क्षेत्र में मिलना चाहिए उसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे। ये केवल कहने के लिए नहीं है। यदि व्यक्ति चाहे तो वो पदों पर आसीन होने के बाद में वो सारी जनता को सुविधाएं दे सकता है जो जनता के हित में, क्योंकि नगरीय निकाय से सीधा संबंध जनता का होता है। मैं सभी जो भी लोग YouTube को देखते हैं, मैं उन सबसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे ताप्ती अर्जुन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी डालें अपना। जी, तो हम ताप्ती अर्जुन परिवार की ओर से आदरणीय श्रीमती राजरानी जी परिहार को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और हम उनको अग्रिम जीत की बधाइयाँ देते हैं, सभी टीम की तरफ से, सभी परिवार की तरफ से। धन्यवाद। आपने भी मुझे बुलाया, इसके लिए थैंक यू। तो ये थी मुल्ताई की सबसे मजबूत उम्मीदवार, एक बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार श्रीमती राजरानी जी परिहार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब एप्लीकेशन खोलें, सर्च बॉक्स में ताप्ती अर्जुन TAPTIARJUN ताप्ती अर्जुन टाइप करें, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। फिर
रेड आइकॉन में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।